हेलो फ्रेंड्स, परफेक्ट 89 क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं फिर दोबारा लेकर आया हूँ पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ ऐसे भी क्वेश्चन इसमें लेकर आया हूँ जो संविधान से भी जुड़े होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपकी परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों, टाइम ना खर्च करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, एक बात और बताना चाहूँगा, मैं करीबन 3 वीडियो में इस पर बना चुका हूं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। और सबसे पहले, अगर वीडियो और भी देखना चाहते हो आप, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन मिले और आप मेरा वीडियो आपके फ़ोन में चला जाए। तो दोस्तों, टाइम ना खर्च करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 लेते हैं, जिसमें कि करीबन 150 क्वेश्चन में बना चुका हूँ वीडियो के, और ये 151वां क्वेश्चन है। तो संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में? तो दोस्तों, राइट आंसर है इसका भाग 3 में। आज अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 152। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 5, 8, 11, 12? तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 8। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 153। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? मणिपुर में, मेघालय में, असम में, त्रिपुरा में? तो दोस्तों, राइट आंसर है मणिपुर में। दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन में 154। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता है? जम्मू कश्मीर, मेघालय, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश? तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी जम्मू कश्मीर में सूचना का अधिकार लागू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 155। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, यानी कि संसद। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 156, जो कि भारत संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ए, दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, राइट आंसर है वो ऑप्शन, यानी कि बी, एकल नागरिकता। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 157। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ये अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 1 से 4 और अनुच्छेद 36 से 51? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन आपका बी है, यानी अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जितने भी हैं उनमें नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 158। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष? तो दोस्तों, राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 7 वर्ष तक अगर कोई भी व्यक्ति अपने देश से बाहर होता है तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 159। भारतीय राज्यों का भाषीय आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष का किया गया था? 1951, 1956, 1999 और 1988? तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 1956। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 160। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका? तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 161। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्य का फेडरेशन, राज्यों का यूनियन, राज्यों का कन्फेडरेशन? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि राज्यों का यूनियन। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 162। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राज्यों का संघ, एकात्मक, अर्धसंघीय, राज्य संघों का महासंघ? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, यानी राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 163। संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून में संबंधित है? ए, 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, यानी कि 10वीं। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 164। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 165। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48? तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 166। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराने के लिए किस राइट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षकरण, परमाधिदेश, अधिकार पश्चात?
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 167। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि वैधानिक अधिकार। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 168। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। मूल अधिकार, नीति निर्देश का अधिकार, संविधिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर है वो है मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 169। नीति निर्देश तत्व का महत्व किसके लिए है? नागरिक, राज्य, समाज, संघ। तो दोस्तों राइट आंसर है राज्य। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 170। भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? एक गोवा, केरल, मेघालय, हरियाणा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन गोवा, यानी कि ए। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 171। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संदर्भ से है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 55। तो दोस्तों राइट आंसर है यानी कि 51। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 172। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है मूल अधिकारों में, प्रस्तावना में, नीति निर्देश तत्वों में, संशोधन में। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि नीति निर्देश तत्वों में। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 173। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं? 1972 में, 1976 में, 1977 में, 1979 में। तो दोस्तों राइट आंसर 1976 में। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 174। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? यानी कि भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन यानी कि सी, यानी कि 4। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 175। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया है? 1975, 1978, 1976 ईस्वी, 1980 ईस्वी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 176। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया? 1975 ईस्वी, 1978 ईस्वी, 1976 ईस्वी, 1980 ईस्वी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1976 ईस्वी। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 177। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 178। निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, यानी कि उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 169। संसद के दोनों सदनों का 17वां सदन कौन करता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 180 लेते हैं। भारत का पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? 1919 में, 1921 में, 1923 में, 1927 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है डी, यानी कि 1927 में। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 181। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? 11 जनवरी 1950, 31 दिसंबर 1950, 19 सितंबर 1951, 17 अप्रैल 1952। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, यानी कि 17 अप्रैल 1952। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 182। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विरोध दल का नेता। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 183। भारत संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर राष्ट्रपति होता है, पहला नागरिक। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री। तो दोस्तों राइट आंसर राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 185। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिकाओं की शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? कैबिनेट में, उच्च सदन में, व्यवस्थापिका में, राष्ट्रपति में। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 186। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा? कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 187। राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को, संसदीय समिति को, निर्वाचन आयोग को, उच्चतम न्यायालय को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन
डी है उच्चतम न्यायालय को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 188। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? भारत का महान्यायवादी, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 189। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृत आवश्यकता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी की भी नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 190। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? योजना आयोग को, वित्त आयोग को, राजकीय भाषा आयोग को, संघ लोक सेवा आयोग को। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि योजना आयोग को। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 191। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों राइट आंसर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 192। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 30 माह के में, 6 माह में, या 3 माह में, 9 माह में, या 8 माह में। तो दोस्तों राइट आंसर है 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। 193 क्वेश्चन नंबर। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? एक तो है आपका एलो इंडियन, विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, अल्पसंख्यक, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। तो दोस्तों राइट आंसर एलो इंडियन, एग्लो इंडियन सॉरी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 194। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? प्रशासनिक अधिकार है, न्यायिक अधिकार है, विधायी अधिकार है, वैधानिक अधिकार है? तो दोस्तों इसका विधायी अधिकार है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 195। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? उपराष्ट्रपति की, सर्वोच्च न्यायालय की, सूचना चुनाव आयोग की, या लोकसभा की? दोस्तों राइट आंसर सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 196। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? संघीय संसद, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 197। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, या महान्यायवादी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है आपका ए, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 198। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 1, 3, 13, 19, 12। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 12। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 199। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संसद द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि संविधान की सभा द्वारा हुआ था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 200 यानी कि 50वां क्वेश्चन है ये हमारा, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जानी जैल सिंह? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है या बी है, डॉक्टर एस राधाकृष्ण। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, और दूसरों का भी भला करें। तो दोस्तों परीक्षा नज़दीक ही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। तो दोस्तों मेरा चैनल देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन मिले और मेरा वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। तो दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।